बहुत समय पहले राजनगर नाम का एक बड़ा और सुंदर शहर था। उस शहर में सेठ हरीराम नाम का एक बहुत अमीर व्यापारी रहता था। उसके पास बड़े बड़े गोदाम, कई दुकानें और बहुत सारी दौलत थी। शहर के लोग उसका बहुत सम्मान करते थे। सेठ हरीराम के 3 बेटे थे, धीरज, मोहन और सुरेश। तीनों बेटे बहुत ही आलसी थे। उन्हें पढ़ने लिखने से बिल्कुल भी मतलब नहीं था। हर सुबह उनके पिता उन्हें पाठशाला भेजते थे, लेकिन वे रास्ते में ही खेलते रहते। कभी नदी के किनारे बैठ जाते, कभी पेड़ों पर चढ़ जाते और कभी बाजार में घूमते रहते। शाम को जब घर लौटते तो ऐसे दिखाते जैसे बहुत पढ़कर आए हों। एक दिन उनके गुरुजी खुद सेठ हरीराम के घर पहुंच गए। गुरुजी बोले, सेठ जी, आपके बेटे कई दिनों से पाठशाला नहीं आ रहे। ये सुनकर सेठ हरीराम बहुत नाराज हुए। उन्होंने तीनों बेटों को बुलाकर खूब डांटा। अगर तुम लोग पढ़ाई नहीं करोगे तो जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन तीनों भाइयों ने फिर भी उनकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। समय बीतता गया। कुछ महीनों बाद सेठ हरीराम बहुत बीमार पड़ गए। शहर के बड़े बड़े वैद्य बुलाए गए, लेकिन उनकी तबीयत ठीक नहीं हुई। एक दिन उन्होंने अपने तीनों बेटों को अपने पास बुलाया। उन्होंने धीरे से कहा, बेटा, मैंने पूरी जिंदगी मेहनत करके ये दौलत कमाई है। इसे संभाल कर रखना और मेहनत से काम करना। कुछ दिनों बाद सेठ हरीराम का देहांत हो गया। उनके जाने के बाद तीनों भाइयों के पास बहुत सारा धन रह गया। शुरू में तो तीनों भाई बहुत खुश रहे। वे रोज नए कपड़े खरीदते, अच्छे अच्छे पकवान खाते और दोस्तों के साथ घूमते रहते। धीरे धीरे उनका बहुत सारा पैसा खर्च होने लगा। एक दिन धीरज बोला, अगर ऐसा ही चलता रहा तो सारा धन खत्म हो जाएगा। मोहन ने कहा, हमें कोई व्यापार शुरू करना चाहिए। सुरेश थोड़ी देर सोचता रहा, फिर अचानक बोला, मुझे एक बहुत अच्छा विचार आया है। दोनों भाई उत्सुक होकर उसकी तरफ देखने लगे। सुरेश बोला, हम घोड़ों का व्यापार करेंगे। मोहन ने पूछा, लेकिन घोड़े खरीदने के लिए बहुत पैसा चाहिए। सुरेश हंसते हुए बोला, घोड़े नहीं, हम घोड़े के अंडे खरीदेंगे। उनसे घोड़े निकलेंगे और फिर हम उन्हें बेच देंगे। तीनों भाइयों को ये बात बहुत अच्छी लगी। तीनों भाई तुरंत बाजार की ओर चल पड़े। बाजार में बहुत भीड़ थी। दुकानों पर तरह तरह का सामान बिक रहा था। तभी उन्हें एक चालाक व्यापारी दिखाई दिया। उन्होंने व्यापारी से पूछा, भैया, क्या आपके पास घोड़े के अंडे हैं? व्यापारी पहले तो हक्का बक्का रह गया, लेकिन फिर उसे समझ आ गया कि ये तीनों बहुत भोले हैं। उसने अपनी दुकान के पीछे रखे 3 बड़े बड़े कद्दू उठाए और बोला, हाँ, ये घोड़े के अंडे हैं, बहुत दुर्लभ मिलते हैं। तीनों भाई बहुत खुश हो गए। उन्होंने तुरंत अपनी सोने की मोहरें निकालकर व्यापारी को दे दी और तीनों कद्दू लेकर घर की ओर चल पड़े। वे रास्ते भर बात करते जा रहे थे। जब इन अंडों से घोड़े निकलेंगे तो हम बहुत अमीर बन जाएंगे। हम पूरे शहर में सबसे बड़े व्यापारी बनेंगे। इसी बीच अचानक सुरेश के हाथ से एक कद्दू फिसलकर जमीन पर गिर गया। कद्दू जोर से फूटा। उसी समय पास की झाड़ी से खरगोश बाहर निकलकर भागने लगा। तीनों भाई जोर से चिल्लाए, अरे, घोड़े का बच्चा भाग गया! वे तुरंत उसके पीछे दौड़ पड़े। खरगोश जंगल की तरफ भाग रहा था और तीनों भाई उसके पीछे पीछे दौड़ रहे थे। वे काफी देर तक भागते रहे, लेकिन खरगोश उनकी पकड़ में नहीं आया। आखिरकार वे थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ गए। धीरज हाँफते हुए बोला, लगता है घोड़े का बच्चा बहुत तेज निकला। मोहन बोला, हाँ, अगर हमने उसे पकड़ लिया होता तो कितना अच्छा होता। सुरेश थोड़ा सोचने लगा। फिर उसने धीरे से कहा, मुझे लगता है हमें किसी ने धोखा दिया है। अब तीनों भाइयों को समझ में आने लगा कि वे ठगे गए हैं। वे चुपचाप घर लौट आए। अब उनके पास बहुत कम पैसा बचा था। अगले दिन तीनों भाई फिर बाजार गए। इस बार उन्होंने तय किया कि वे कोई छोटा सा काम शुरू करेंगे। उन्होंने एक छोटी सी दुकान किराए पर ली और उसमें अनाज और मसाले बेचने लगे। शुरू में उन्हें बहुत दिक्कत हुई। कई बार वे हिसाब भी गलत कर देते थे, लेकिन धीरे धीरे वे काम सीखने लगे। समय बीतता गया, उनकी दुकान चलने लगी और ग्राहक बढ़ने लगे। कुछ साल बाद उनकी दुकान पूरे शहर में मशहूर हो गई। अब तीनों भाई सुबह से शाम तक अपनी दुकान में व्यस्त रहते और मेहनत से काम करते।